पहला तो ये है कि जो केसेस की संख्या बढ़ी है, इसके बारे में डिटेल में नंबर सहित लोकेश बताएंगे, पर मैं इतना क्लियर करना चाहूँगा कि जो केसेस की संख्या बढ़ी है ये माइग्रेंट लेबरर्स की वजह से बढ़ी है, जो बाहर से आ रहे हैं। कुछ जगह इस तरह का समाचार था कि ये संख्या इसलिए बढ़ गई है कि अब हम लोग ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तथ्य नहीं है। ज़्यादा हम लोग जो भी माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं और वो ब्लैक क्वारंटाइन कैंप्स में रह रहे हैं, वहाँ से हम लोग उनकी रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे और ये एक डेलिबरेट हम लोगों का मूव था, ये स्ट्रेटजी के तहत था कि हम लोग ये देख पाएँ कि उनमें इन्फेक्शन का दर क्या है या इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये एक डेलिबरेट मूव था और इससे हम लोगों को जो फिगर्स आए वो भी बताएंगे लोकेश आपको। तो विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वजह से ये स्ट्रेटजी अपनाई गई, क्योंकि हम लोगों को पहले भी इस तरह की आशंका थी, लग रहा था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनमें इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है। और इसलिए जो ब्लैक क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए, ये इसका हर जगह पे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोग कंटेन कर पाएंगे जो इन्फेक्शन आ रहा है बाहर से। तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे कंटेनर, वहाँ पर भी क्वारंटाइन सेंटर में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो सिम्टोमेटिक हैं या जो ओल्ड हैं या जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। तो इस स्ट्रेटजी से हम बहुत इफ़ेक्टिवली कंटेन कर पाएंगे। अगर हम इनको सीधे गांव में जाने देंगे तो उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और वो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। तो इसलिए जो हम लोगों की स्ट्रेटजी है वो यही है कि ब्लॉक में ही इसको क्वारंटाइन करके और वहीं पे मैक्सिमम टेस्टिंग करा के, और जो भी हम लोगों ने प्रोटोकॉल हेल्थ विभाग ने उसके लिए बनाया है, इससे हम लोग एक तो इन्फेक्शन को फैलने से रोकेंगे, कंटेन कर पाएंगे और हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये हम सभी के हित में है। तो एक तो ये पॉइंट मुझे क्लियर करना था कि ये जो टेस्ट केस बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं। दूसरा, एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्वारंटाइन कैसे हो रहा है, कौन हो रहा है। तो वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जो लोग अभी बाहर से, विदेश से आने वाले हैं, जो प्लेन से जिनको आना है, और जो एक दिन प्रश्न भी पूछा गया था और मैंने बताया था इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। ये व्यवस्था पेड बेसिस पे है। जो वो लोग बोध गया में आएंगे, गया में, और वहीं पे उनको रखा जाएगा होटल्स वगैरह में। उसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है, बट ये पेमेंट बेसिस पे होगा। ये पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा। दूसरा, जो बच्चे स्टूडेंट्स आए थे कोटा से या कहीं अन्य जगह से भी, उनको होम क्वारंटाइन अलाउ किया गया है। उसमें बहुत सारे लोग माइनर थे, परंतु ये इट इज़ नॉट ओनली फॉर कोटा। हमारे जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस कर रहे हैं। तीसरा था कि जो नॉर्मल ट्रेन्स चलना शुरू हो रही हैं या हुई हैं, उनसे जो लोग राजधानी जिनको कह रहे हैं आ रहे हैं, उनसे जो लोग, तो चूँकि वो लोग रिलैक्सेशन मेजर्स के अंतर्गत आ रहे हैं और स्क्रीन करके भेजे जा रहे हैं, ऑलरेडी स्क्रीन करके भेजे जा रहे हैं, और ये रिलैक्स किया गया है। और इसमें मैक्सिमम लोग या अधिकतर लोग वो हैं जो किसी न किसी काम की वजह से आ रहे हैं, कोई एसेंशियल सर्विस की वजह से आ रहे हैं या कहीं किसी इंडस्ट्री की आवश्यकता है। तो ये लोग आ रहे हैं, इसलिए इनको स्क्रीन करके चूँकि आ रहे हैं, इसलिए इनको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। तो ये एक कन्फ्यूज़न थोड़ा हो रहा था कई जगह पे, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट्स को क्लियर किया। और ये डिटेल में हेल्थ से लोकेश अभी बताएंगे कि क्या इसके कितने फिगर्स हैं और क्या हैं। एक केवल बेसिक आज एक दो फिगर मैं बता देता हूँ कि ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं हमारे, उनकी संख्या आज बढ़ के 4163 इतनी हो गई है, और इनमें लगभग 1,90,000 लोग एंड 1,89,000 टू बी प्रिसाइज, इतने लोग वहाँ ऑलरेडी आवासित हैं। जो ट्रेन्स के बारे में मैं थोड़ा सूचना देना चाहूँगा। आज जो ट्रेन्स आ रही हैं उनमें 25 ट्रेन्स हैं, जिनमें 34,629 34,629 इतने लोग आ रहे हैं। जो कल शेड्यूल है
आप देखेंगे कि ट्रेन की संख्या काफ़ी बड़ी है। जो 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश दिया गया था कि 1 वीक के अंदर मैक्सिमम लोगों को ले आया जाए, अधिक से अधिक लोगों को, इवन बसेस के माध्यम से भी। तो राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के समन्वय करके इसकी संख्या काफ़ी बढ़ाई है और कल 34 ट्रेन्स प्लान की गई हैं, जिनके माध्यम से 50,910 लगभग 51,000 लोग कल उसके माध्यम से आएंगे। तो ये भी हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी ले आएँ, ताकि उनको ठीक से हम लोग देखभाल कर सकें और ये संक्रमण ज़्यादा नहीं फैले। एक फिगर जस्ट जो आपके थोड़े एनालिसिस के पर्पस से, एकेडमिक पर्पस से हो सकता है कि 11 मई तक हम लोगों का, कल का तो मेरे अभी फिगर मैंने नहीं जोड़ा है, लेकिन 11 मई तक हमारे यहाँ कुल 1,37,401 लोग आ गए थे। उसके बाद कल और कल भी काफ़ी लोग आए हैं, जो मैंने अभी फिगर बताया तो आप उसको जोड़ सकते हैं। और ये 115 ट्रेन 11 तक आ गई थी। 115 ट्रेन्स 11 मई तक आ गई थी, जिनके माध्यम से 1,37,401 लोग आए थे। अभी जो फ़िलहाल जिन ट्रेन्स की प्लानिंग हो गई है, इनकी संख्या जैसा मैंने बताया कि बढ़ेगी भी, लेकिन जितनी ट्रेन अभी तक प्लान हो गई हैं उनकी संख्या है 267 और यानी और इन 267 ट्रेन्स में 4,27,200 4,27,200 इतने लोगों के और आने की संभावना है। तो अभी तक जो प्लानिंग हो गई है और आगे की प्लानिंग चल रही है, मैं बार बार क्लेरिफाई कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द फाइनल फिगर, आगे की भी प्लानिंग चल रही है। पर जो प्लान हो चुका है उसके हिसाब से टोटल 5,64,600 लोग अभी तक प्लानिंग हो गई है जिनके लिए ट्रेन से लाने की, उनकी संख्या है 5,64,601।